एंड यहाँ पर इजीली हमने 100 की स्पीड गेन कर ली है। नो डाउट गाइस, पावर के मामले में आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। 10,000 आरपीएम तक मैं आपके सामने यहाँ पर ले जाऊँगा। वाइब्रेशंस ना ही फुट पैक पे फील होंगे, ना ही हैंडल बार पे फील होने वाले हैं। प्लस सिटी यूज़ कर रहे हो तो 2V 4V में आपको क्या ही डिफरेंस पता लगेगा। 4V का माइलेज आपको 2V के कंपैरिजन में कम रहने वाला है। मैं पहले N160 की बहुत ज़्यादा तारीफ करता था, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बजाज में मेनली सीन क्या है ना, लोग बोलते हैं 2-3 साल तो गाड़ी अच्छी चलती है, उसके बाद जो बट ये पैचेस पे आप चलाओगे ना तो USD आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगने वाले हैं। बजट कम था तो आप 2V के लिए आँख बंद करके चले जाओ। दोस्तों फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। आज इस पर एक प्रॉपर राइड इंप्रेशन लेकर आया हूं और ये भी बात करेंगे कि यार इस साल इससे लेना वर्थ रहेगा कि नहीं, बिकॉज हीरो की फैमिली में आपको 35,000 रुपये कम में 2V मिल जाती है। तो 2V एंड 4V में क्या डिफरेंस है, साथ ही में इसकी जो भी राइवल्स है, रिसेंटली मैंने N160 के बेस मॉडल पर डाली थी तो 35,000 रुपये कम में आपको 2V इंजन्स मिल जाते। तो ये 4V में क्या बेनिफिट रहने वाला है, अपाचे से कंपेयर करें, NS से कंपेयर करें तो ये लेना वर्थ इट रहने वाली कि नहीं, सारी बातें करेंगे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, गोप्रो को माउंट करते और चलते हैं इसकी राइड पर। ये रही बाइक की कीज। पहले तो मैं आपको 2V से 4V में क्या चेंजेस है जल्दी से बता देता हूँ। मतलब 35,000 रुपये ज्यादा दोगे ना तो आपको फ्रंट में यहाँ पर USD मिलने वाले हैं। फ्रंट में तो डिस्क मिलता ही है, रियर में भी आपको डिस्क मिल जाएगा। सिंगल सीट इस वाले वेरिएंट में भी आ चुकी है। पैनिक ब्रेकिंग, साथ ही में से 1-2 जियो फेंसिंग अलर्ट जैसे फीचर्स इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से राइड करने के लिए। यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, हाईवे पे मैं आपसे मिलता हूँ। 4V इंजन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 2V और 4V में क्या डिफरेंस है ये भी हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑयल कूल्ड इंजन। ऑलराइट गाइज, आ चुके हैं हाईवे पे, डिटेल में इसकी सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार इसका 0 to 100 करते हैं टेस्ट। देखो हायर आरपीएम पे रैव करने के बाद भी कहीं भी आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे। बट जहाँ तक कि इनिशियल पिकअप की बात आती है, कंपनी क्लेम करती है कि यार ये सेगमेंट में सबसे फास्ट है। लेट्स चेक आउट इट। 10,000 आरपीएम तक ये रैव होती है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हायर आरपीएम पे भी आपको वाइब्रेशंस कहीं भी फील नहीं होने वाले हैं। एंड यहाँ पर इजीली हमने 100 की स्पीड गेन कर ली है। नो डाउट गाइस, पावर के मामले में आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। 100 पे भी काफ़ी रिफाइंड ये चल रही थी। जहाँ तक कि प्राइसिंग की बात आती है ना, इंदौर MP की इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, 4V वेरिएंट चले जाता है 1,68,000 रुपीज़ ऑन रोड। वहीं अगर आप 2V देखोगे ना, वो है 1,36,000 रुपीज़ ऑन रोड। मतलब 30 से 32,000 रुपये सस्ती आने वाली है 2V। तो अगर आपका सिटी रन है, नॉर्मल 160cc बाइक चाहिए थी, देन 2V इज़ परफेक्ट फॉर यू। बट 4V में तो यार देखो ढेर सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। USD मिल जाता है, डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क बहुत ज़्यादा काम आने वाले। वो क्यों आने वाले वो मैं आपको यहाँ पर, ये देखो आप, मतलब लिटरली भाई कैसे चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 163.8cc का ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाला है जो कि 4 वॉल है। पावर स्पेक्स की बात करें 16.9 PS की पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। अब मेनली 4V इंजन्स का क्या रोल रहता है, जैसे कि मैं पुरानी वीडियोस में भी बताते आया हूँ, 4V इंजन्स मतलब आपको टॉप एंड पावर काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अब जितने भी 2V इंजन्स रहते हैं ना, उसमें आपको इनिशियल एंड मिड रेंज अच्छी मिलेगी, बट आप देखोगे ना 80 की स्पीड के बाद वो बहुत ज़्यादा लीनियर हो जाते हैं। बट वहीं आप ये इंजन्स देखोगे ना, 80 के बाद 110 तक भी काफ़ी अच्छे पुल होते हैं। और जैसा कि मैं आपको डुअल चैनल ABS की बात कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ रहती है पता है, अगर आप ऐसे लेफ्ट लेन में कहीं ऑफ रोडिंग एरिया में अगर इमीडिएट ब्रेक कर रहे हो, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप चेक करो। मतलब मैंने इमीडिएट नहीं मारे बट फिर भी गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं होगी। तो जो ये कॉन्फिडेंस देने वाली है ना, वो बहुत ही गजब का रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप ये देखो, 10,000 आरपीएम तक मैं आपके सामने यहाँ पर ले जाऊँगा। वाइब्रेशंस ना ही फुट पैक पे फील होंगे, ना ही हैंडल बार पे फील होने वाले हैं। और ये 10,000 आरपीएम पे यहाँ पर लॉक हो जाएगी। नो डाउट पावर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, 795 mm की सैडल हाइट है, 146 kg इसका वेट है। तो वेट हाइट बढ़िया है। मतलब अगर आपकी हाइट कम है ना, 5'3", 5'4" है, फिर भी आप इसे चलाने में मैनेज कर लोगे। बट 2V के कंपैरिजन में इसमें बहुत सारे चेंजेस, बिकॉज 2V में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है, इसमें ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाला है। और ये सारे जो फीचर्स हैं ना, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो डेली हाईवे रन करते हैं। प्लस सिटी यूज़ कर रहे हो तो 2V 4V में आपको क्या ही डिफरेंस पता लगेगा। बाकी ये भी है कि यार
यार 4V का माइलेज आपको 2V के कंपैरिजन में कम रहने वाला है। मतलब इसका आप माइलेज सिटी यूज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 से 40 kmpl एंड हाईवेज पे आपको ये दे देगी 45 kmpl तक। आप अगर डिमांड करोगे तो मैं इस ऑल न्यू 2025 एक्सट्रीम 160 4V पर आपके लिए 1 लीटर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट भी लेकर आ जाऊँगा। बाकी माइलेज की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो फिर आप N160 के लिए जा सकते हो। बट यार मैं पहले N160 की बहुत ज़्यादा तारीफ करता था, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब N160 में आपको बेस मॉडल में मिल जाता है, टॉप मॉडल में मिल जाता है, बिकॉज उसमें भी आपको 2V की चॉइस मिल जाती है। बट 2V इंजन्स में अगर स्पोर्टी सेगमेंट में देखें ना, एक्सट्रीम 160 2V की एक्स-शोरूम प्राइस सिर्फ 1,11,000 रुपये, मतलब आप SP से भी कम प्राइस में यूनिकॉर्न 160 की प्राइस में आप ले सकते हो एक्सट्रीम 160 को, तो वो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। बाकी यहाँ पर आज क्या पता क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोई उठाने भी नहीं आया भाई। जहाँ तक कि कंपटीटर्स की बात करें गाइस, बजाज में मेनली सीन क्या है ना, लोग बोलते हैं 2-3 साल तो गाड़ी अच्छी चलती है, उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है ना उनकी बहुत सारी चीज़ों में इशू आते हैं, आफ्टर सेल्स में भी इशू आता है। बट मैं एक चीज़ आपको आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि यार हीरो की अगर आप बाइक ले रहे हो ना तो इसके आफ्टर सेल्स से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। हीरो का ऑल ओवर इंडिया में जो सर्विस नेटवर्क है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आफ्टर सेल्स से रिलेटेड, रीसेलिंग से रिलेटेड कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। वैसे एक्सट्रीम 160 जब लॉन्च हुई थी ना तब कभी भी लोग इसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे, बिकॉज अपाचे N160 जैसी बाइक लेते थे। बट जब से एक्सट्रीम 160 में 2V लॉन्च कर दिया, 4V में भी सिंगल सीट कर दिया, तब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर करने लग गए। और यार इंदौर का ट्रैफिक इतना गंदा है ना, आप हाईवे पे खुद देख सकते हो लोग कैसे चला रहे हैं, मतलब मैं ढंग से रिव्यू तक यहाँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। बाकी नो डाउट वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ इसके नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज यार हर गाड़ी के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव तो ये कि गाइस यार इसके स्विच गियर्स अप टू द मार्क नहीं है। मतलब अगर आप ये स्विच गियर्स देखोगे ना तो ये क्वालिटी फिट फिनिश इतनी मुझे प्रॉपर नहीं लगी। साथ ही में ये जो पैनल्स है ना ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इतने अप टू द मार्क नहीं लगते हैं। बाकी इसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ में ढूंढ रहा था, आपके लिए कहीं मिले नहीं। बट ये पैचेस पे आप चलाओगे ना तो USD आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगने वाले हैं, मतलब कैसे भी आप कच्ची सड़कों पे चलाओ ना USD आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। बाकी देखो ऐसे ट्रैफिक में आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है लो एंड टॉर्क। और अगर मैं थर्ड गियर पे भी 164V को छोड़ देता हूँ ना तो यहाँ पर आप देखो गाड़ी नॉक होके बंद नहीं होगी, हालांकि N160 में भी नहीं होती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ये देख लो, बढ़िया यहाँ पर क्रॉल कर रही है, तो ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ रहने वाली है। और थर्ड गियर पे मैं बढ़ाऊँ तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, ऐसी इमीडिएट ब्रेकिंग कर रहे हो आप, गाड़ी स्किड नहीं होगी। तो ये डुअल चैनल ABS आपको गजब का कॉन्फिडेंस निकाल के देने वाली है। सॉरी गाइज आपको डिफरेंट रूट्स दिख रहे होंगे, बिकॉज यार ट्रैफिक के कारण मुझे बार बार रूट चेंज करना पड़ रहा है, उसके कारण मेरा फ्लो भी बिगड़ रहा है। बाकी ओवरटेक करने में आपको लैक ऑफ पावर या लैक ऑफ पिकअप कभी भी फील नहीं होने वाला, बिकॉज 160 में आपको सफिशिएंट पावर तो मिल ही जाती है। और सब गाड़ियों के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट इसकी इंजन रिलायबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल नहीं उठाना पड़ेगा, बिकॉज वो मैं 100% बोल सकता हूँ कि यार ये चीज़ काफ़ी ट्रस्टेड है। तो आप अगर अप डाउन के पर्पज़ से भी इसे कंसिडर कर रहे हो, एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है। अब जहाँ तक कि 2V एंड 4V में लेने की बात आती है ना, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार अगर आपका ज़्यादा हाईवे रन नहीं है, बजट कम था, तो आप 2V के लिए आँख बंद करके चले जाओ, बढ़िया चॉइस आपके लिए रहने वाली है। साथ ही में अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आपको पहले से एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी, रिलायबल बाइक चाहिए थी, बट आपको यार ज़्यादा स्पोर्टी नहीं चाहिए, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो SP 160 एज वेल एज यूनिकॉर्न 160 के लिए आप आँख बंद करके जा सकते हो, उसमें भी कोई भी इशू नहीं है। और जहाँ तक की बात आती है अपनी अपाचे 160 की, तो देखो यार अपाचे 160 का भी अपना फैन बेस है, वो भी एक बढ़िया चॉइस है, वो भी लेकर आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इस सेगमेंट में एक भी बाइक ऐसी नहीं है जिसे आपको लेकर रिग्रेट करना पड़ेगा, बट ये बाइक चली जाती है मोटा मोटा 1,70,000 रुपये ऑन रोड। और 160cc के सेगमेंट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इतने पैसे डालना वर्थ इट है कि नहीं, बिकॉज हम फिर हॉर्नेट 2.0 और भी बहुत सारी बाइक ले सकते हैं। बट नो डाउट यार देखो हीरो वो ट्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आप आँख बंद करके ले सकते हो। बिकॉज 1-2 साल पहले एक्सट्रीम का इतना ट्रेंड नहीं था, बट आज की तारीख में हीरो का वो ट्रेंड फिर से लौट आया है। भले ही आप स्कूटर्स की बात करो तो डेस्टिनी भी अब इतनी सेल होने लग गई है, एक्सट्रीम 160 2V 4V सेल होने लग गई है, तो आपके लिए फॉर श्योर ये एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है। N160 लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, बट यही है कि यार लॉन्ग टर्म में वो कितनी ज़्यादा रिलायबल रहेगी डेट आई डोंट नो, बट मैं हीरो के लिए आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। बाकी गाइस वीडियो को भी एंड करते हैं, यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करिए। बाकी कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं इस एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।